दोस्तों, हमारे जीवन की दो अवस्थाएं हैं, पहला जागृत और दूसरा स्वप्न अवस्था। और इन दोनों का हमारे जीवन से बहुत ही गहरा संबंध है। परंतु जागृत अवस्था भी एक स्वप्न अवस्था की तरह ही है। स्वप्न अवस्था में सपना सच्चा मालूम होता है। जब तक हम जाग नहीं जाते हैं तब तक यह सब कुछ सच लगता है। इसी तरह जब हम जागृत अवस्था में होते हैं तब सब कुछ सच लगता है और परमात्मा मिथ्या लगता है। कब तक ऐसा लगता है? जब तक हम आध्यात्मिक दृष्टि से जाग नहीं जाते हैं। जब हम आध्यात्मिक दृष्टि से जाग जाते हैं तब हमें यह सब कुछ भ्रम लगने लगता है। जागृत अवस्था भी हमें स्वप्न अवस्था लगने लगती है। जब हम आध्यात्मिक दृष्टि से जाग जाते हैं तब यह दुनिया मिथ्या और परमात्मा सच्चा लगता है। यह आध्यात्मिक जागृति पूरी तरीके से चौथी अवस्था यानी तुरीय अवस्था में ही होती है। हमारा साक्षात्कार उस समय यथार्थ यानी ट्रू रियलिटी से होता है। जागृत अवस्था में हमारे दो शरीर, स्थूल यानी फिजिकल बॉडी और दूसरा सूक्ष्म शरीर होता है। स्वप्न में स्थूल शरीर निष्क्रिय हो जाता है। उसके साथ जुड़ी हुई ज्ञानेंद्रियां जैसे आंख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा और कर्म इंद्रिय भी जैसे हाथ, पैर, मुंह, ज्ञानेंद्रिय और मल का निष्कासन करने वाली इंद्रियां हमारे सूक्ष्म शरीर का भी एक हिस्सा चेतन मन निष्क्रिय हो जाता है। अवचेतन मन और अचेतन मन, जीवन में सारा खेल इन्हीं दोनों का ही है। जब हम सो जाते हैं तब हमारे सपने में बेढंगी चीजें, असंगत घटनाएं घटती हैं। जिस व्यक्ति की जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था में जितना तालमेल होगा वह आदमी उतना ही अधिक प्रामाणिक, ईमानदार और सही अर्थ में आध्यात्मिक होगा। अगर आपके सपने और जागृत अवस्था दोनों में समानता हो रही है तो समझ लीजिए कि आपकी आत्मशक्ति जागृत हो रही है। सपना और साधक, स्वप्न को साधक की सफलता की अच्छी कसौटी माना जा सकता है। जिस व्यक्ति की सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं उसकी स्वप्न अवस्था समाप्त हो जाती है, यानी उसे सपने नहीं दिखाई देते हैं और तुरीय अवस्था आ जाती है। जीवन पूरी तरीके से मुक्त हो जाता है। अगर आपको सपने नहीं आते हैं तो समझ लीजिए आपकी आत्मशक्ति जागृत हो रही है। स्वप्न रहित गाढ़ी निद्रा पूर्ण अभाव की स्थिति है। इस स्थिति में हमारा अवचेतन तथा अचेतन मन भी निष्क्रिय हो जाता है। हमारा संपूर्ण मन शांत हो जाता है। अब बचा क्या रहता है? हमारी अविद्या, अहंग और आत्मा। इस अवस्था में हम आत्मा के केंद्र के पास पहुंच जाते हैं। इसलिए हम एक तरह की सुख और शांति का अनुभव करते हैं। कुछ ऐसा होता है जैसे ध्यान की गहरी अवस्था में जब हम सपने की गहराई में जाते हैं। स्वप्न अवस्था में हमारा स्थूल शरीर निष्क्रिय हो जाता है। फिर सूक्ष्म शरीर के स्तर पर अनुभव प्राप्त होने हमें शुरू हो जाते हैं। गहरी निद्रा में हमारा चेतन और अवचेतन मन दोनों निष्क्रिय हो जाते हैं। तब हम कारण शरीर में चले जाते हैं। तुरीय अवस्था में हमारे तीनों शरीर और पांचों कोषों का अभाव हो जाता है। अनुभव की दृष्टि से हम शुद्ध चेतन के स्तर पर पहुंच जाते हैं। सुप्ति में हमें जो सुख शांति का अनुभव होता है वह इसलिए नहीं होता कि हम आत्मा के दर्शन कर पाते हैं। आत्मा तो तब भी अविद्या से ढकी रहती है। इस सुख शांति का अनुभव कैसे होता है? वह इसलिए है क्योंकि हमारा द्वंद्वात्मक मन निष्क्रिय और शांत होता है। इसका संपर्क द्वंद्वात्मक दुनिया से टूट जाता है। और तुरीय अवस्था में केवल मन ही निष्क्रिय नहीं होता परंतु अविद्या का भी नाश हो जाता है और हम शुद्ध चेतन का दर्शन कर पाते हैं। यही है हमारे सपने की अवस्थाएं। जब हम सोते हैं तो हमारे जीवन में ऐसी ही घटनाएं घटित होती रहती हैं। हम इन्हीं से जुड़े हुए होते हैं।